अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग बहुत ही शालीनता के साथ में, आनंद के साथ में, शांतिपूर्ण सही तरीके से चल रही है। आपके प्रश्न आ रहे हैं, स्वामी जी को निवेदन कर रहा हूँ। स्वामी जी अपने ज्ञान दर्शन से देख करके उसका जवाब दे रहे हैं। पुस्तकीय ज्ञान से, कहीं से पढ़ा हुआ उससे नहीं दे रहे हैं, अनुभव से। ये सत्संग है, अनुभव पर आधारित है, इसीलिए इसका महत्व होता है। तो आप सभी की तरफ से स्वामी श्री कमलेशानंद जी को बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, पिछले एपिसोड में मैं प्रश्न की पुनरावृत्ति करता हूँ कि ज़्यादातर गलती जो होती है व्यक्ति की, कुदरती रचना देखने में जो है स्खलन होता है, भूल होती है, नहीं देख पाता और लंबे लंबे समय, लंबा मतलब 24 आवर्स तक भी कुदरती रचना नहीं देख पाया। मान लो उदाहरण के तौर पर उधर हमारा प्रोसेसर जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो काम कर ही रहा है, तो उन भावों के साथ के अंदर सृजन का जो रॉ मटेरियल है, वो कुदरती रचना को देखने की गलती है, वो भी रॉ मटेरियल मिल गया। और वो मिलने के कारण क्या, फिर जो भाव जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रूप में कहिए या संसार भ्रमण के कहिए या फिर से कॉज बढ़ने की बात कहिए, तो वो होता है या नहीं है, यानी कितनी देर तक। आपने तो कहा कि कुदरती रचना भूल गए तो वापस देख लो, तो वापस कितने समय तक, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, एक जो है वो घंटे बाद, या कितना है, तो वो देखना पड़ेगा ना। तो क्योंकि भाव वाला प्रोसेसर तो चालू है, तो कृपया दोनों को, कुदरती रचना और भाव के प्रोसेसर को जोड़ करके कॉज जो है वो नहीं पड़े, तो कैसे करना चाहिए, थोड़ा समझने की बात है, समझाइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, अपनी गलती को कब स्वीकार करना, उसके लिए कोई समय मर्यादा नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे भी आपने अज्ञान का उपयोग कर दिया, बीज तो वहां बन गया। अभी बीज पड़ने के बाद आप गलती 5 मिनट के बाद उसकी माफी मांगो, या 25 साल के बाद मांगो, या 50 साल के बाद मांगो, बीज तो पड़ गया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मगर वही गलती को आपने 25 साल के बाद दोबारा, जब आपके पास ये गलती आपको हाजिर हो गई, उस समय अगर आपने कुदरती रचना देख लिया, तो कुदरत जब नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देगी बीज का फल के रूप में, तो बीज का फल भी रिजल्ट के रूप में आएगा और कुदरती रचना की जागृति भी रिजल्ट के रूप में आएगी। ये आपको फायदा होगा। तो नेक्स्ट बर्थ में आपको दोबारा कुदरती रचना देखने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, ऑटो मोड से आएगा। जैसे ज्ञानी पुरुष होते हैं, इसको 70, 80, 90%, 95% जागृति पिछले अवतार की लेकर आए हैं, तो 95% संजोगों में उनको जागृति रखना आसान है उनके लिए, क्योंकि वो तो रेडीमेड लेकर आए, उदय भी लेकर आए और जागृति भी लेकर आए परिणाम के रूप में। तो बाद में उनको 25% का ही संजोगों में पुरुषार्थ, डेवलपमेंट लेकर के आए, हाँ, जागृति की जरूरत है। तो इसीलिए कहा है कि इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि गलती कब किया था और माफी कब मांगते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आपको दिखे तब आपने समझ आया कि मेरी गलती ये हो गई कि मैंने इस अवस्था को कुदरती रचना नहीं देखा,
तो अभी देख लेना है, क्योंकि वैसे तो कुदरती रचना ही है, हमने नहीं देखा, वो उस समय हमारे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का प्रभाव होगा, ताकि मेरे को देखना चाहिए फिर भी नहीं देख सका। आज 25 साल के बाद वही प्रसंग मेरे को हाजिर हो जाता है और मैं देख लेता हूँ कुदरती रचना, तो मेरा काम समाप्त हो गया। तो कहते हैं ना कि कर्म के आधार नहीं, से वो बीज डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, उसी जन्म में नहीं डिलीट नहीं होगा। यहाँ आध्यात्म विज्ञान में हम कर्मों के क्रिया की माफी नहीं मांगते हैं। हमने कुदरती रचना देखना था, नहीं देखा तो बीच पड़ गया। बाद में हमने कुदरती रचना कभी भी देख लिया तो कुदरती रचना देखा, वो पुरुषार्थ का भी फल आएगा, पैरेलल जो कुदरती रचना नहीं देखा था उसका भी फल आएगा, तो दोनों साथ में आएंगे। तो नेक्स्ट बर्थ में आपको जो कुदरती रचना नहीं देखा तो फल आएगा, उस समय कुदरती रचना की जागृति भी अपने आप रहेगी, क्योंकि आपने कुदरत के एग्जाम उस समय नहीं तो बाद में भी तो पास तो कर दिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये कुदरती रचना थी, उस समय भले नहीं किया। तो मरने से पहले कभी भी हम पिछली अवस्थाओं को कुदरती रचना कभी भी चाहे तो देख सकते हैं। पर अध्यात्म विज्ञान में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि हमको कभी अपनी पिछली गलतियों को देखने के लिए पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पीछे जाओगे उसका मतलब ये वर्तमान में नहीं हो। तो आध्यात्म विज्ञान में वर्तमान का इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में वर्ते सदा सो ज्ञानी। अगर वर्तमान चला गया तो फिर ज्ञान की कोई कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि हर समय आप यही करोगे, पास की गलती देखते रहोगे, पास की गलती देखते रहोगे, वर्तमान तो खोते रहोगे। तो ये जो प्रक्रिया है उसमें वर्तमान में रह के पिछली कोई गलतियां वर्तमान में अपने आप दिखती है तो फिर उसको कुदरती रचना देख लो। यानी मुक्ति का मार्ग वो लोडेड मार्ग नहीं है, सहज मार्ग है, स्थिर मार्ग है, और उसमें लिमिटेड जोन में ही पुरुषार्थ की बात है, भूत और भविष्य में पुरुषार्थ की बात यहाँ नहीं होती है। इसीलिए जो भी होता है वो वर्तमान में ही होगा। जागृति कहो, पुरुषार्थ कहो, उपयोग कहो, अनुभव कहो, सब वर्तमान में ही होगा। तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान में खास साफ कहा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो संजोगों के दबाव के आधार से हम उस समय कुदरती रचना होते हुए भी नहीं देख सकते। हो सकता है, बहुत बार हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है आपने कितना परसेंटेज नहीं देखा, वो इंपॉर्टेंट आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। आध्यात्म विज्ञान में ये है कि आपने विज्ञान को समझने के बाद अगर 2, 3 या 5% भी पूरी लाइफ में उपयोग किया है तो आप आध्यात्म की बहुत ऊंचाई पर हैं। क्योंकि भारतवर्ष के साधु संत और सन्यासी जिसको आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि ही नहीं है तो वो मुक्ति के मार्ग पे ही नहीं है, वो पाप पुण्य के मार्ग पे ही है। कम से कम आपने मार्ग को समझा, उपयोग किया, अनुभव किया, 5% तो किया ना, तो भी बहुत है। क्योंकि समझ के साथ 5% किया, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में यही समझ आपको और ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेगी आसानी से। अभी दोबारा बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपको बेसिक मेहनत थी वो आपने कर दिया है, और करने के बाद 5% अगर आपने उपयोग किया है तो नेक्स्ट बर्थ में आप 5% से ज्यादा ही अपने आप उपयोग करोगे, क्योंकि आपको समझ तो आ गया है। और वो विज्ञान में समझ हर अवतार में परिवर्तित होती नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है और सनातन सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसलिए यही समझ की मैच्योरिटी नेक्स्ट बर्थ में आपको काम में आएगी और आपको और स्पीड से आप आगे बढ़ सकोगे। तो आइए हम आगे भी
स्वामी जी आध्यात्म आपका विज्ञान बहुत के बहुत माध्यम से। धन्यवाद। जो मैं समझा, मेरा प्रश्न और उसका समाधान जो मैंने पाया वो ये कि अध्यात्म जो पुण्य पाप में तो सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तो सेंट्रल पॉइंट है, बहुत चलता है, लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान में सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की जगह साइंस को समझना है। साइंस को ये कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस केंद्र पद पर रहते हुए जो मन वचन काया कुदरती रचना को देखते जाना, ये मुख्य है। कितनी बार नहीं देखा, कितना देखा, कैसे देखा, ये मुख्य नहीं है। आपकी अगर भूल भी हो गई है तो आपको उसमें मानसिक रूप से पीड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो, और फिर गलती हो गई तो फिर देख लो। यानी कि ये दो ध्रुव जो है, मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया जो कुदरती रचना है, तो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। अगर ये पूरी एप्लीकेबल करते रहते हो तो फिर दूसरा इधर उधर भूत भविष्य में झांकने की जरूरत नहीं है। और ये आपने बहुत सुंदर बात बताई कि अध्यात्म विज्ञान और दृष्टि विज्ञान सिर्फ प्रेजेंट में ही लागू होता है, इफेक्टिव है, मैं तो है। उसके लिए आपको भूत भविष्य के अंदर न जाना है, न चिंता करना है, न उसकी तरफ देखना है। आप तो वर्तमान के अंदर जियो और इस सूत्र को आत्मसात करते रहो दृष्टि के अंदर। तो बहुत सुंदर समाधान, सहज सरल सुगम समाधान आपने दिया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब हम थोड़ा इन प्रश्नों को ऐसे अशक्त लोगों के लिए लेते हैं जो बेचारे, जो अपंग है, आंखें नहीं है, सूरदास है, पैर जो है कटे हुए हैं, हाथ पांव नहीं है, सुनाई नहीं देता है, गूंगे, बहरे, अंधे, और दूसरा कहना चाहिए उम्र प्राप्त। उम्र प्राप्त का मतलब 90-100 साल के हो गए, बिस्तर से उठने की उनका पांव ही काम नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है अगर अध्यात्म विज्ञान को अपनाए तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे सुकून मिलेगा? क्योंकि सहज सरल सुगम है, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि समझ तो खुली है। जिसकी समझ होती है उसको दृष्टि विज्ञान मिल जाता है, कोमा वाले को न मिलता होगा, लेकिन समझ खुली वाले को तो मिल ही जाता। तो कृपया ऐसे एक्यूट लोगों के लिए अध्यात्म विज्ञान कैसे इफेक्टिव हो सकता है कि वो भी इसको अपना सकते हैं, तो कृपया उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, विज्ञान शब्द ऐसी बात है कि कोई भी व्यक्ति सुन के समझ के इसका उपयोग कर सकता है। उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। कैसे भी करके कहां से भी उसको विज्ञान मिलना चाहिए, और वो विज्ञान मिलने के बाद वो दृष्टि में उसको फीड करना है, खुद को, खुद की दृष्टि में, और फीड करके उसको उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं। इसमें और कोई कंडीशन नहीं है। और अगर क्वेरी है तो प्रश्न करके उत्तर ले सकते हैं। तो यहाँ धर्म में जिस प्रकार से गुरु को मानना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्रियाकांड करनी पड़ेगी, उनकी सेवा या वच करना पड़ेगा, उनकी आशीर्वाद कृपा लेना पड़ेगा, ये सब कंडीशन आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान वो हमारी स्वतंत्रता को खुला करने का विज्ञान है। और धर्म में कभी स्वतंत्रता खुली होती ही नहीं है, क्योंकि आप हर समय डिपेंडेंट ही रहते हो। तो इसीलिए ये दोनों में ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति आज भी विज्ञान समझने की कोशिश करता है और कहीं से भी उसको विज्ञान सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है और उपयोग करता है, तो अनुभव होगा ही। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है कि मैं ब्लेसिंग दूंगा तो ही उसको अनुभव होगा, ये जरूरी नहीं है। साइंस में ऐसा नहीं है, धर्म में ऐसा है।
साइंस क्या है? साइंस ये कहता है कि आत्मा के अलावा सभी अवस्था साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और है वो आपको देखना है। और अगर देख सकते हैं तो इतनी कुदरती एग्जाम में पास है, नहीं देख सकते तो आप फेल है, क्योंकि कुदरत का कानून स्पष्ट है। जो मन वचन काया है वो मैंने दिया है कर्मों के भुगतान के लिए। जो मन वचन काया है इनको जिंदा रखने का काम, हवा पानी खुराक देने का काम मेरा है। और कुदरत कहते हैं उसका श्वास बंद करने का काम भी मेरा है, और बाद में पंच महाभूत भी मेरे साथ ही विलीन हो जाएंगे। इसमें उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं। इसके अलावा जन्म होगा तो कहाँ होगा वो भी उनके पास फ्रीडम, माँ बाप कौन होगा, भाई बहन कौन होगा, घर धर्म कौन सा होगा, कुछ मालूम नहीं। अरे हमारा नाम क्या होगा वो भी हमको मालूम नहीं है। और जीवन में क्या क्या होने वाला है, अच्छे बुरे समझो, वो भी हमको मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब सब कुदरती कानून के अधीन है और कुदरती रचना ही है, तो फिर इसके बारे में हमको और ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कोई नई व्यक्ति भी अगर समझ सकती है विज्ञान, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किताबों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ये विज्ञान की विशेषता ये है कि विज्ञान किसी की मालिकी का नहीं है और न ही किसी का कंट्रोल है। विज्ञान स्वयंभू ही ये कुदरत का है और कुदरत का संचालन है। हम इसको कितना देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मगर मैंने कहा ना कि ज्यादातर लोगों के पास मन वचन काया की क्रिया से ही पुरुषार्थ होगा, ये बात दृढ़ हो गई है, और इसीलिए उसमें से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगता है, और कभी कभी 2 4 5 10 अवतार भी निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमारी स्पीड से तो काम नहीं चलेगा। जहां तक आपका विजन फिट नहीं होगा वहां तक आप कंफ्यूजन रहेंगे ही। और इसीलिए हमने कहा कि अध्यात्म विज्ञान में हर प्रकार के कंफ्यूजन का परमानेंट सॉल्यूशन है, मगर आपको विज्ञान के अलावा रिलेटिव सत्य को फॉलो करना है, फिर आप परमानेंट सॉल्यूशन मांगेंगे तो पॉसिबल नहीं है। विज्ञान में सिद्धांत के ऊपर ही परमानेंट सॉल्यूशन है, श्रद्धा के ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो विज्ञान होता है वो विज्ञान सरल, सहज, सुगम और सैद्धांतिक होता है, और सर्व के लिए समान होता है, सर्वकाल के लिए समान होता है। हम इसको कितना आसानी से समझ सकते हैं, उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत बात है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज़्यादा विज्ञान के बारे में जागृति को समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, आपका नहीं है, कुदरत का है। तो इस टॉपिक को टच ही नहीं करना। जब हम इस टॉपिक को टच नहीं करेंगे तो चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो अपंग है, बूढ़ा है, बिस्तर पर बैठा है, तो दृष्टि तो उसकी चालू है। तो दृष्टि का ही उपयोग करना है कि मैं इससे मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ, खाली यही उसको चिंतन में लाना है। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा, तो उसको तो सहज मुक्ति का मार्ग बैठे बैठे जिस परिस्थिति में, क्योंकि वो कुछ कर तो पाता नहीं है, उसके अंदर ही मिलता रहेगा। और इसको कुदरती रचना देखना है तो बहुत सीधी सरल बात है। तो ये आपके कहने का मतलब, जिसकी दृष्टि को खुला करना पड़ेगा, विज्ञान को समझना पड़ेगा, और इसको समझ करके और जो है इसका अप्लाइड करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। उपयोग के बिना जो है वह जो इस विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सुंदर आपने स्पष्टीकरण दिया।
स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, अभी हम जो ये चर्चा कर रहे हैं व्यक्ति के जीवन के बारे के अंदर, तो ये हमारा जो मन वचन काया जो है कुदरती रचना देखना है, ये मुख्य बिंदु है। लेकिन इसमें भूल बहुत पड़ती है। विज्ञान को मैं स्वयं की बताऊं कि करते करते मैं कुदरती रचना देखना भूल जाता हूँ। मैं क्या, अच्छे अच्छे महात्मा लोग भी भूल जाते हैं। तो इसमें भूल ना पड़े ऐसे कुछ सिंपल सूत्र बताइए ताकि भूल पड़े नहीं। दूसरा कि केंद्र में शुद्ध आत्मा पद से हटना नहीं है, यानी जागृति में रहना है, लक्ष्य में रहना है, ये भी कई बार भूल होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुख्य दोनों ध्रुव है, इसमें जो जागृति यानी हमारा रियल पुरुषार्थ है वो सतत बना रहे। तो हम ऐसे कौन सी टिप्स है, जैसे आप सुहा करवाते हैं, आप और भी कई श्वास के साथ करवाते हैं, कुछ ऐसी टिप्स दीजिए छोटे छोटे ताकि कि भूल जाए तो उसका भी उपयोग करें और उसका उपयोग करके इसकी जो जागृति है, भूल न पड़ना कुदरत से देखने में, या जो केंद्र में शुद्ध आत्मा पद से जो है इधर उधर हटना नहीं, उसके अंदर बैठ जाना, तो कृपया उस सूत्रों को बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमको आत्मा की खोज करनी है, हमको आत्मा की अनुभूति करनी है, हमको आत्मा प्राप्त करना है। ऐसी बातें हमको समाज में, धर्म में सुनने को मिलती है। आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है कि हम आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आत्मा को आत्मा बनाने का हम आत्मा के अलावा क्या है, इसको कैसे देखें वो इंपॉर्टेंट है। प्रकृति आत्मा को कैसे देखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आत्मा के आधार से प्रकृति है, प्रकृति के आधार से आत्मा नहीं है। तो पहले फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि आत्मा को अनुभव करना वो प्रकृति का काम नहीं है। विनाशी अविनाशी का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला, मिश्र चित्त वाला है, वो भी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, मगर मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रह सकते हैं। इसको कहते हैं केवल दर्शन की प्रक्रिया। तो आध्यात्म मार्ग में आप आत्मा को भूल कर कुछ नहीं कर सकते। आत्मा ही सेंटर है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही अस्तित्व है। शरीर अस्तित्व नहीं है, शरीर अवस्था है जिसका जन्म जीवन मृत्यु है। आत्मा अवस्था नहीं है, आत्मा परमानेंट है। इसलिए परमानेंट के बारे में है कि नहीं सोचना वो करेक्ट नहीं है। हाँ, अनुभव नहीं है, मगर शंका भी नहीं होनी चाहिए। अभी आगे प्रश्न क्या होता है कि भी आत्मा है तो ही जन्म जीवन मृत्यु है, आत्मा है तो ही मन वचन काया एक्टिव है, आत्मा है तो ही कर्मों की भुगतान है, आत्मा है तो ही नए कर्म बनेंगे, आत्मा है तो ही सनातन सुख है, आत्मा है तो ही मुक्ति हो सकती है, और आत्मा है तो ही पुनर्जन्म है, नहीं तो पुनर्जन्म भी नहीं है। तो ये आत्मा है, उसमें तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, इतने सारे प्रमाण है। मगर क्योंकि हमारी पहले से सोच शरीर दिखता है तो शरीर है, मगर आत्मा है कि नहीं उसका अनुभव करना है, ऐसा हम मानते हैं। मगर ये सोच करेक्ट नहीं है। तो पहले आत्मा है और आत्मा के अलावा सभी अवस्था कुदरत की है, कुदरती रचना है, वो हमको देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुदरती रचना देखने में भी तो सिंपल बात है। कुदरती रचना क्यों देखना है? क्योंकि शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई। मन वचन काया जो पंच महाभूतों से बना वो भी कुदरत का है। इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देते हैं। इसको डाइजेस्ट करके हवा पानी खुराक को ब्लड में कन्वर्ट करके 24 आवर्स बॉडी के सभी पार्ट में सप्लाई करना, ये भी कुदरत करते हैं।
लास्ट में श्वास बंदी कुदरत करते हैं और पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ तो सिंपल समझ में आता है कि ये कुदरती रचना ही है, तो इसमें कोई विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमारे विजन में अगर क्लैरिटी हो गई तो बाद में देखना जानना तो आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा है, ऐसे लोग मानते हैं। प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा है, देखने जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा, देखने जानने वाला। हाँ, ये गलत है। आत्मा प्रकृति को क्यों देखेंगे जानेंगे? उनको क्या है, क्या पाना है? तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम आत्मा के प्रकाश की हाजिरी में अवस्थाओं को देखना जानना है। आत्मा को प्रकृति को देखना जानना नहीं है, आत्मा तो स्व पर प्रकाशक है। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान में मानते हैं कि जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा हम विज्ञान को समझाने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड यहीं संपन्न हो रहा है। Thank you.